आधे घंटा वो बैठा रहेगा, आपसे बाइट लेगा। लेकिन तुच्छे यूट्यूबर जो है ना, वो घर में घुस करके जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको थप्पड़ से बात करिए। थप्पड़ से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार हमारे साथ है। और प्रशासन से भी कॉल आया है मेरे पास कि आप किसी को बाइट मत दीजिए। गोरखपुरिया भौजी कौन होती है? गोरखपुरिया भौजी कहीं की सीएम है, डीएम है, पीएम है, क्या है गोरखपुरिया भौजी? कि मालती चौहान का बेटा गोरखपुरिया भौजी क्यों लेके गई? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो मैटर था, गोरखपुरिया भौजी ये किया, गोरखपुरिया भौजी वो किया, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि गोरखपुरिया भौजी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करती हैं। गोरखपुरिया भौजी कोई भी काम करती हैं तो आप लोग से पूछ के ही करती हैं, आप लोग के बिना परमिशन से कोई काम नहीं करती हैं। आप लोगों ने बोला कि भाभी आप मालती चौहान का मदद करो, तो मैंने उसका मदद किया। आप लोगों ने बोला दोबारा, जब भी मैंने कोई भी कदम उठाया आप लोग से पूछ के किया। आप लोगों ने कमेंट किया, कमेंट के द्वारा मैंने काम किया। आपका जैसा कमेंट रहता है वैसा मैं काम करती हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सवाल आ रहा है जबरदस्ती मालती चौहान की दीदी जी से। कुछ मीडिया वाले पूछ रहे थे कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि गोरखपुरिया भौजी का इसमें हाथ है मालती चौहान के मरने का, जो कि वो साफ साफ बता रही हैं। उनके चैनल पे साफ साफ बोल रही हैं कि गोरखपुरिया भौजी का इसमें कोई हाथ नहीं है, बल्कि उन्होंने मेरा मदद किया है। सवाल यहाँ पे दोस्तों ये भी खड़ा हो रहा है कि मालती चौहान जब मरी थी तो वहाँ पे गोरखपुरिया भौजी मृत जगह पे क्यों नहीं पहुंची? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अपने घर से मैं 6 बजे से निकली और जाते जाते 10 बज गया। दोस्तों दूरी का रास्ता है और 8 से 9 बजते बजते वहां से लाश निकल चुकी थी। तो मुझे कॉल आया मौली थाने पर आप आइए, तो मैं मौली थाने पर डायरेक्ट गई। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि सुनने में आ रहा है कि विष्णुराज के ऊपर एक ही धारा लगा है, और वो जब गुनाह साबित हो जाएगा तब और धारा हो सकता है लगे। प्रशासन के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। प्रशासन से मेरा एक ही निवेदन है कि प्रशासन और भी दोषी हैं उनको भी तलाश करे, उनको भी पूछताछ करे, और जो भी विष्णुराज का कहते हैं उनका भी चीजें पब्लिक को बताए, कहा कि पब्लिक भी जानने के लिए मतलब परेशान है, कि पब्लिक भी जानना चाहती है कि आखिर मैटर क्या है क्या नहीं है। और आप लोगों से बता दे दोस्तों, आज मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों मेरा तबीयत बिल्कुल खराब है और बहुत ज्यादा धमकी भरा कॉल आ रहा है, बहुत ज्यादा मेरे पास प्रेशर है, काम को लेकर के प्रेशर, हर चीज का प्रेशर है। वीडियो कुछ मैं बना नहीं पा रही दोस्तों, मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बीना मानवी जी का, जो कि आप लोग देखे, मैं 2 वीडियो बीना मानवी के खिलाफ मैं बनाई थी, आप लोगों ने देखा था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने मेरे पास कॉल किया था और बोला कि मुझे घटना की जानकारी पूरा नहीं था। जो संत कबीर नगर वाली महिला थी, जो महिला अध्यक्ष के नाम पर बोल रही थी, उन्होंने उनको गलत रिपोर्ट दिया था, उसके आधार पर उन्होंने बयान दिया था। तो अभी वो इस मैटर में कुछ नहीं करेंगी। वो बोल रही है बाबू जो तुमको जैसा अच्छा लगे करो, हमको सच्चाई नहीं मालूम था इसलिए मैं ऐसे बोली, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो मैं भी बोली चलिए, जब आपको सच्चाई नहीं मालूम था तो पहले आपको एक बार जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बात करती हैं कि तुम बच्ची हो, ये हो वो हो। तो मैं कहती हूँ अगर आप नॉलेज वाली हैं, आप उम्रदार हैं, तो आपको तो सोचना चाहिए कि घटना की पूरी जानकारी आप पहले ले लेती, तब किसी आदमी के बारे में जज करती। पहले ही आप जज करना चालू कर दे रही हैं। और हाँ, कुछ मीडिया वाले हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं, 1 मिनट, वहां पे मैं देखी एक महिला थी जो कि बीना मानवी जी से सवाल पूछ रही थी। वही महिला थी जो वहां पे मालती चौहान का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहां पे वो बोल रही है भाभी प्लीज भाभी 2 मिनट का बाइट दे दिए भाभी, प्लीज भाभी 2 मिनट का बाइट दे दीजिए। वही लड़की वहां पे बीना मानवी जी के वहां जा करके कहती 1-2 कौड़ी की यूट्यूबर। तो अगर मैं 2 कौड़ी की यूट्यूबर हूं तो क्या तुम 4 कौड़ी की यूट्यूबर हो? तुम्हारी औकात क्या है, तुम किसी को कौड़ी दिखाओ? हैं तुम इतनी बड़ी नॉलेज वाली हो गई हो, पढ़ी लिखी हो गई हो, इतनी बड़ी विद्वान हो गई हो कि किसी के बारे में तुम ऐसे बात करती हो। पहले तो तुम अगर पत्रकारिता पढ़ी होती, पत्रकारिता नॉलेज होता तुमको, पत्रकारिता का तुमको शायद नहीं पता होगा। पढ़ाई किया जाता है, उसमें सारा चीज समझाया जाता है कि क्वेश्चन कैसे करना है, सवाल क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, क्या संविधान के कौन सा सवाल आपको कटघरे में खड़ा कर सकता है, ये सारी चीजें तुमको नॉलेज होती। लेकिन तुमने पत्रकारिता तो पढ़ा नहीं, तुमने बस उठाया एक 500 का बोया का वो माइक और एक मोबाइल। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम गलत हो, हम ये कह रहे हैं जो तुम टीआरपी बटोर रही हो गोरखपुरिया भौजी, 2 कौड़ी की गोरखपुरिया भौजी यूट्यूबर, इसके नाम से जो तुम टीआरपी पटना में जाके बटोर रही हो भाड़ा किराया फूक करके, इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि इस गोरखपुरिया भौजी की औकात क्या है।
ठीक है, पहली बात, यू आर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी बात, टाइम ऑफ अयोध्या वाले बाबू, आप मीडिया वाले हो, आप भी पत्रकारिता अगर पढ़े हैं, आपको मैं कुछ बोल नहीं रही हूं, आप भी बहुत कुछ बोले हो। अगर कुछ पढ़े हैं तो किसी महिला के बारे में किस तरीके से बात किया जाता है, पहले ये पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद किसी महिला के बारे में आप इस तरह से क्वेश्चन पूछिए। और कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि बहन माँ की मैंने वहां पे गाली दी, तो मैं आपको बता दूं, अच्छे से कान में तेल डाल करके जा करके वो वीडियो देख लीजिए कि वहां पे बहन माँ का मैंने कोई गाली नहीं दिया था। जबरदस्ती जब कोई मुझे उत्साहेगा, मेरे मुंह में माइक ठूसेगा, जबरदस्ती अनर्गल सवाल पूछेगा, जबकि वहां पे सवाल वो पूछने वाला नहीं था, वहां पे मालती चौहान का मैटर चल रहा था। आप अगर सवाल वहां पर तो कोई पूछने का सवाल ही नहीं होता है कि आप कोई भी कितने भी बड़ी मीडिया हो, वहां पे एक किसी का दाह संस्कार हो रहा, वहां पे इंटरव्यू लेने वाला टाइम नहीं था। पहली बात इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। और दूसरी बात, अगर आप सवाल पूछ भी लिए तो आप वो सवाल पूछिए जो मुद्दा उस समय उभरा हुआ है, लेकिन आप वो नहीं पूछ रहे हैं। आपको 3 साल पहले वाली बात याद है कि मैंने अपने महादेव जी को क्यों भगाया था। पॉइंटेड नोटिस, पॉइंट को नोटिस करिएगा और फिर इस पे गौर करिएगा कि आप गलती कहाँ किए हैं। मैं मानती हूँ आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, मैं गवार हूँ, घास गड़ने वाली, आपके सामने बोला गया ना, टाइम ऑफ अयोध्या वाले बाबू, आपके सामने बोला गया है कि मैं घास गड़ने वाली हूँ, मैं बकरी चराने वाली हूँ, मैं जंगल से लकड़ियां चुनने वाली हूँ, चूल्हे पर खाना बनाने वाली हूँ। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, मैं अपना जीवन यापन चूल्हे पर खाना बना के करती हूँ। एक मिट्टी से उठी हूँ, एक झोपड़ी में रह करके आगे बढ़ी हूँ, ठीक है। तुम्हारे तरह एसी में बैठ के मैं बात नहीं करती हूँ। ये देखो मेरा घर, देख लो, कभी आए नहीं हो मेरे घर, ठीक है। मेरे महादेव जी जब गायब हुए थे, मैंने तुमसे भी मदद मांगा था, तुमने मेरा इंटरव्यू फोन पे लिया था, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं। मैंने हर उस व्यक्ति से मदद मांगा था जिससे मुझे लगा कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा मदद कर सकता है। अगर किसी महिला का पति गायब हो जाता है उससे बिना बताए, तो वो महिला रोएगी नहीं, तड़पेगी नहीं, पुलिस के पास नहीं जाएगी, प्रशासन के पास नहीं जाएगी, तो क्या करेगी? आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो क्या करेगी? चुपचाप बैठी रहेगी, इंतजार करेगी कि हाँ उसका पति फोन कब करेगा, जबकि उसके पति को गए हुए 1 हफ्ते हो गए हैं, कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो टाइम ऑफ अयोध्या वाले, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अब भी कर रही हूँ। उम्र में भी मेरे से छोटे। आप कह रहे हो कि वो गोरखपुरिया वाली भौजाई है तो मैं बहुत बिगड़ैला देवर हूँ। आप होगे बिगड़ैला देवर, लेकिन मेरे सामने ऐसे बिगड़ैले देवर चलते नहीं हैं, ठीक है। 1 मिनट में सीधा करती हूँ मैं, 1 मिनट नहीं लगता है सीधा करने में, ठीक है। तुम चिल्ला चिल्ला के बात करोगे, तुम सोच रहे हो कि तुम जीत जाओगे, एक महिला की आवाज दबा दोगे, ऐसा कभी नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि तुम लोग ही उत्साहते हो दूसरों को कि उसके बारे में कैसी वो वार्तालाप करे। पहली बात, तुम बोल रहे हो कि इसमें बार बार बीना मानवी जी के मुंह में माइक ठूस करके तुम बोल रहे हो कि गोरखपुरिया भौजी ये, गोरखपुरिया भौजी वो, गोरखपुरिया भौजी वो। हम कह रहे हैं तुम मेरे नाम से होते कौन हो टीआरपी बटोरने वाले? बताओ। तो मेरे से आए बाइट लेने, मेरे से पूछने आए कि सच्चाई क्या है। विष्णु राज के घर गए तुम सच्चाई पूछने, विष्णु राज के ससुर जी से तुम गए सच्चाई पूछने, पटना में जाके बीना मानवी जी से पूछ रहे हो, जबकि उनको खुद बोल रही है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मुझे गलत रिपोर्ट दिया गया था। पहली बात, इस बात को एक्सेप्ट कर लेना, मैं गलत नहीं हूँ और गलत का साथ भी नहीं देती हूँ और गलत करती भी नहीं हूँ, ठीक है। साथ भी गलत है भाई, यानी कि तुम भी गलत हो। बीना मानवी जी तो गलत अपने आप को खुद साबित की है, बोली है कि शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे, और सबूत चाहिए होगा ना। तो मैं इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूँ कि बिना किसी के परमिशन से किसी का सबूत किसी को दूं, ठीक है। अगर सबूत चाहिए होगा तो आ जाना मेरे घर, मैं तुम 1 मिनट सबूत चाहिए होगा बीना मानवी जी का तो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगी, ठीक है। पहली बात। और रह गई मालती चौहान के पिता की बात, वो आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से, हर एक स्तर से कमजोर हैं। उनका मैं अगर मदद कर रही हूँ तो क्या इसमें मैं गुनाह की हूँ? तुम बताओ मुझे, मैं गुनाह की हूँ? मैं पूछती हूँ, तुम लाखों करोड़ों रुपए महीने का छापते हो, टीआरपी जाके यहाँ वहाँ उनका इंटरव्यू लेते हो। मैं पूछती हूँ, दम है तो 1 लाख रुपया दे के दिखाओ उनको,
मालती चौहान के पापा को? तुम 1 लाख दो, मैं 1.5 लाख देता तुम 1 लाख दो, मैं 1.5 लाख देती हूँ। दोगे? नहीं दोगे, नहीं दोगे। तुमको बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना आता है। अगर तुम सच्चे रिपोर्टर होते तो एक बार मेरा नंबर था, एक बार मुझसे कॉल करके पूछे। नहीं, तुम्हें भाभी कहने में शर्म आता तो मेरा नाम रिंकी है। पूछते रहे रिंक, 1 मिनट, पूछते रहे रिंकिया, ए रिंकिया निषाद, तो से हम पूछा तानी का सच्चाई है बताओ। रिंकी निषाद हमार नाम बा बाबू, टाइम ऑफ अयोध्या वाले, हमार नाम रिंकी निषाद बा। भौजाई भौजी कहले में तो के शर्म आवता? कोनो बात नहीं, हमें जरूरी भी ना बा तुहरे ऐसा इंसान के मुंह से हम अपन भौजी नाम स्वीकार करी। हमके स्वीकार खुद नहीं के, तू का भौजी कहब हमके हो? ठीक बा। आज जौने लैंग्वेज से हमसे बात कर चाहिए ना, कर ली है। ठीक बा। तो दोस्तों, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन ये लोग इतनी ऐसी वीडियो बना रहे हैं टीआरपी के लिए। एक महिला का यूज कर रहे हैं, एक महिला तो चली गई, एक महिला को ये लोग इतनी टॉर्चर किए, इतनी टॉर्चर किए कि एक महिला चली गई। अब इनकी बारी है मुझे मारने की। ये सारे लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी को मेंटली टॉर्चर किया जाए, हैरेसमेंट किया जाए कि वो भी अपने आप को कुछ कर ले और इस दुनिया में अकेले ये लोग राज करें। तो ऐसा नहीं होगा। गोरखपुरिया भौजी इतनी कमजोर नहीं है कि अपने आप को कुछ करेगी। ठीक है, जब तक उसको खुद कोई कुछ करे ना। और दोस्तों, आप लोग को बता दें, मालती चौहान के मायके में जाकर के जबरदस्ती मीडिया वाले घर में घुस कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हम बता देते हैं, मेरे पास बार बार कॉल आ रहा है, अगर मालती चौहान के घर अगर हम चले गए ना, आज जो भी मीडिया वाले मिल गए ना, तो थप्पड़ से बात करेंगे, ये समझ लीजिएगा। पहले तो आप मालती की सिस्टर जो शांति है, आपसे बता दें, पहले आप आईडी मांगिए, एक आईडी प्रूफ मांगिए, आधार कार्ड मांगिए, आईडी मांगिए। ठीक है, और किसी पढ़े लिखे इंसान को दिखाइए कि क्या ये सच में मीडिया वाला है, तब उसको आप बाइट दीजिए। वो भी घर से बाहर, घर में घुसने का किसी का अधिकार नहीं है, पहले बता देते हैं। समय दीजिए उसको, बोल दीजिए आधे घंटे में हम बाइट देंगे, तो आधे घंटा वो बैठा रहेगा, आपसे बाइट लेगा। लेकिन तुच्छे यूट्यूबर जो है ना, वो घर में घुस करके जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको थप्पड़ से बात करिए। थप्पड़ से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार हमारे साथ है। और प्रशासन से भी कॉल आया है मेरे पास कि आप किसी को बाइट मत दीजिए, पहले उसका आधार कार्ड लीजिए, उसकी निजी आईडी लीजिए, उसकी पत्रकारिता का आईडी लीजिए, फिर उसको बाइट दीजिए। ठीक है, और तुमको लग रहा होगा कि हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ये तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है, प्रधानमंत्री भी चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गया। खेसारी लाल यादव भी लिट्टी चोखा बनाकर बेच करके, भैंस चरा करके इतने बड़े सिंगर और गवैया बन गए हैं, इतने बड़े एक्टर बन गए। तुम एक गांव वाली को समझे क्या हो? गांव का महत्व तुम एसी में बैठने वाले, कुर्सी पे बैठने वाले, तुमको क्या पता होगा जमीन का स्तर क्या होता है? तुम मिट्टी में रहते तब ना तुमको पता चलता कि जमीन का मतलब क्या होता है। सुनो, तुम एसी में पैदा हुए होगे, तुम्हारी एसी तुमको मुबारक। हम झोपड़ी में पैदा हुए, देखो मेरा झोपड़ी, हम झोपड़ी में पैदा हुए हैं, इसी झोपड़ी में चले जाएंगे। हमको यही हमारा स्वर्ग लगता है, संविधान लगता है, यही हमारा सब कुछ है। इस पे आँच आती है तो हम अपना जान भी लुटा देते हैं। ठीक है, तो बाबू थोड़ा सा नॉलेज में रह करके काम किया करो, पत्रकारिता जा करके पढ़ लो कि क्वेश्चन किया क्या जाता है। ठीक है, उसके बाद किसी से सवाल जवाब करना।